रतनगढ़ के कांजी गेस्ट हाउस में चल रही भागवत कथा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। रतनगढ़ में लिंक रोड पर स्थित कांजी गेस्ट हाउस में कांजी हरितवाल परिवार के सौजन्य से चल रही भागवत कथा में रविवार को कथावाचक संत हरिशरण महाराज ने बताया कि भगवान में भाव होने से ही जीवन का कल्याण संभव है। आप भाव से विश्वास तो करें, फिर उसका अनुभव स्वतः हो जाएगा। संसार में हमें जो चीजें मिली हुई है वह सदा नहीं रहेगी। संसार से ममता कामना का त्याग करे तो भगवत प्राप्ति संभव है। इसके अलावा महाराज ने श्री कृष्ण जन्म प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आरंभ में विजय कुमार, सतीश कुमार, नवीन कुमार हरितवाल दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, भाजपा नेता विकास रेणुआ, पृथ्वीराज प्रजापति, कुलदीप व्यास, इंद्रचंद प्रजापत, महेश प्रजापत, हनुमान सिंह शेखावत, सुशील गौड़, रामरतन प्रजापत, देवीदत्त हारित, ओम प्रकाश भोजक, कमल किशोरी, शिवलाल सिंह ढेवा, ओम प्रकाश गौड़, रामावतार ठटेरा, सुभाष त्रिवेदी, श्याम सुंदर जोशी, छगनलाल भूण, घनश्याम चंद्र सिवाल, देवीदत्त हारित, ओम प्रकाश भोजक, गौतम महर्षि, ओम प्रकाश गौड़ सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। रतनगढ़ में पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को भाजपा शहर मंडल के पांचों शक्ति केंद्रों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 111वां एपिसोड देखा और सुना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शक्ति केंद्र पर पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात का लाइव प्रसारण देखा और सुना। इस दौरान पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि राजनीतिक मर्यादाओं के कारण पिछले 4 महीनों से मन की बात कार्यक्रम बंद था। अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ लेकर मन की बात कार्यक्रम को फिर से शुरू किया है। महर्षि ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में मुख्य रूप से एक पेड़ मां के नाम अभियान, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा आदि यात्राओं में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही योग दिवस, पर्यावरण दिवस एवं 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। पीएम ने कहा कि हमारे खिलाड़ी टोक्यो में ओलंपिक के बाद से ही तैयारियों में जुटे हुए थे, इसलिए इस बार कुछ चीज़ें पहली बार देखने को मिलेगी। भाजपा शहर मंडल संयोजक महेश सैनी ने बताया कि शहर मंडल के पांचों शक्ति केंद्र पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मन की बात का लाइव प्रसारण सुना और देखा। 4 महीनों बाद शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज 111वें संस्करण में अपने मन की बात कही और हम सब लोगों ने उसको सुना। रतनगढ़ शहर मंडल के द्वारा आयोजित 5 शक्ति केंद्रों पर आज ये कार्यक्रम शहर में हुआ और बाकी पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी शक्ति केंद्रों पर इसी तरह के कार्यक्रम हुए, जहां साथियों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना। आज यहां पर आदरणीय नथमल जी और आदरणीय चतुर्भुज जी के यहां घर पर मन की बात सुनने के लिए सारे मेरे साथी लोग और प्रबुद्ध नागरिक मातृशक्ति यहां पर इकट्ठे हुए और देश के प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना। मैं शहर मंडल के अध्यक्ष जी भाई महेश जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हुए। आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है
कि देश के प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस देश को एक रखने में, अखंड रखने में, इस देश को सशक्त बनाने में, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री 2047 में इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे, लेकिन इस देश को मिटने नहीं देंगे। इस देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे और विकसित भारत बना करके पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु भारत को बनाएंगे। पेंशनर समाज भवन में रविवार को जून महीने में धरती पर जन्म लेने वाले पेंशनर सत्यनारायण शर्मा, मदनलाल कम्मा, श्री गोपाल महर्षि, विजेंद्र सिंह शेखावत, श्री राम, ओम प्रकाश शर्मा, आनंदीलाल शर्मा, सीताराम वर्मा, सरोज घिया, गुलाबचंद दर्जी, बनवारीलाल राजवी, ओम प्रकाश प्रजापत, भोमराज प्रजापत, नेतराम, चौथुराम प्रजापत, प्रभुदत्त माली, बालकृष्ण महर्षि और दीनदयाल शर्मा का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया और उन्हें माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में दीनदयाल शर्मा, ओम प्रकाश रांकावत, बालकृष्ण महर्षि व चौथुराम प्रजापत ने भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग किया। सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षाविद मदनलाल कम्मा, ओम प्रकाश रांकावत, कन्हैयालाल खाती मंचस्थ थे। कार्यक्रम का सफल संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। रतनगढ़ के मुख्य बाजार में अज्ञात लोगों ने एक महिला को बेवकूफ बनाकर नकदी व आभूषण लेकर हुए फरार। रतनगढ़ कस्बे में नकबजनी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है और चोरों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े मुख्य बाजार में भी घटना को अंजाम देकर सकुशल फरार हो जाना आम बात हो गई है। रविवार शाम कस्बे के मुख्य बाजार में एक बार फिर अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को आस्था के नाम पर बेवकूफ बनाकर नकदी व आभूषण लेकर फरार हो गई। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कस्बे के वार्ड 21 में रहने वाली बिमला पत्नी राजकुमार मेघवाल ने बताया कि वह रविवार शाम को बच्चों को कपड़े दिलवाने के लिए बाजार गई थी। मुख्य बाजार में पुरानी पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के पास दो अज्ञात व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति ने पहले कहा कि बेटी मुझे पानी लाकर पिलाओ। उसके बाद कहा कि आप पर देवी का प्रकोप है, मैं उक्त प्रकोप उतार दूंगा जिससे आपकी आर्थिक सहित सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद पीड़ित महिला ने कहा कि मुझे क्या करना होगा, तो उक्त व्यक्ति ने कहा कि आपने जो गले में सोने की चेन व कान में सोने की बालियां पहन रखी है उनको उतार कर अपने पर्स में रख लो। उसके बाद पीड़ित महिला ने अपने व अपनी बच्ची के पहने हुए आभूषण उतारकर पर्स में रख लिए और पर्स में 2500 व एक मोबाइल फ़ोन पहले से रखे थे। उसके बाद उक्त व्यक्ति ने कहा कि कुछ दूर उल्टे पैर चलो जिससे तुम्हारे ऊपर से देवी का प्रकोप उतर जाएगा। इस दौरान पीड़ित महिला ने अपना पर्स वहां पहले से खड़े एक युवक को पकड़ाकर उल्टे पैर चलने लगी। इतने में वो लोग पर्स लेकर वहां से फरार हो गए। सूचना पर सब इंस्पेक्टर देवी साई मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। मेरा नाम बिमला है, मेरे पति का नाम राजकुमार है मंडार। मैं बाजार में सामान लाना जा रही, मेरी बच्ची भी जा रही सारे करने और वह दो आदमी मिल लिया। वह झांसा में देखिए अरे मेरे सारो उतरवा लियो। मेरे गणों चेन ही दो जोड़ी काना कहा, एक बाइक की ही काना की और एक मोबाइल हो 2500 रुपया नकदिया ले गया सारा ले गया। मैं राजकुमार मेघवाल वार्ड नंबर 21 से मेरी धर्मपत्नी आज शाम को मेरी बच्ची को ड्रेस दिलाने के लिए बाजार गई थी। बाजार जाते वक्त कोई एक शख्स पहले से वहाँ पे मौजूद खड़ा था जिसने मेरी पत्नी से कहा आप मेरे को पानी ला कर पिलाओ, ठीक है ना। उस शख्स की उम्र मेरी पत्नी के अनुसार उसकी शख्स की उम्र थी 35-40 के बीच में। तो फिर मैं
एक शख्स और खड़ा था, उसने मेरी पत्नी को 3,000 रुपये और पर्स दे के कहा ये पकड़ो। और फिर उस शख्स दूसरा जो शख्स था उसने पत्नी से ये कहा कि आपके ऊपर कोई किसी ने करवाया हुआ है, आप पे कोई देवी का प्रकोप है, तो आप एक काम करो, यहाँ मेरे पास आओ, मैं आपका ये प्रकोप उतार देता हूँ, आपकी जो आर्थिक समस्या है वो सारी दूर हो जाएगी भगवान की कृपा से। तो फिर बाद में मेरी पत्नी ने कहा कि क्या करना है, तो पत्नी से कहा कि भाई जब तक आपने ये आभूषण पहन रखे हैं इन पे हमारा जो हमारी सिद्धि है, हमारा जो देवी वो प्रकोप उतारना है वो काम सिद्ध नहीं होगा, तो आप ये करो, ये सारे उतार दो। तो मेरी बच्ची के कानों की बालियाँ थी वो उसने उतार दी, और पत्नी ने भी अपने कानों की बालियाँ है और एक वो था मतलब गले की सोने की चेन थी वो उतार के और अपने पर्स में रख ली, और मोबाइल कोई पर्स में था। फिर उसने कहा कि ये आप मुझे पकड़ा के इधर इसको पकड़ा दो, जो पास में खड़ा है ना इसको पकड़ा दो, और आप उल्टे है ना उल्टे पाँव उल्टा मुंह करके घंटाघर की तरफ चलो। तो मेरी पत्नी जैसे घंटाघर की तरफ से मतलब कदम गिन के चलने लगी, तो पीछे से वो दोनों शख्स वहाँ से फरार हो गए, गायब हो गए। फिर मेरी पत्नी ने मेरे को फ़ोन किया, मैं तुरंत 15-10 मिनट में उस घटना पे वहाँ पे गया। तो मेरी पत्नी वहाँ पे तो बेहोश सी हो गई, हालत इसकी ख़राब हो गई। तो इसको लेकर बाद में हम मुख्य थाना अधिकारी के पास वहाँ पे गए। थाना अधिकारी महोदय हमारे साथ में जाकर और घटना के वहाँ पे घटना के जब वहाँ पे CCTV वगैरह वो खंगालने की कोशिश कर रही है, और इधर उधर मतलब उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है।